चलिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम अध्याय सांख्य दर्शन को हम देख रहे हैं। 145वें सूत्र तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब 146वें सूत्र का अध्ययन करेंगे। प्रकरण चल रहा है आत्मा और शरीर का। एक जड़ है, एक चेतन है। जड़ में इच्छा नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है। ये चेतन के धर्म है। भिन्न भिन्न उदाहरणों को दे करके इन दोनों में जो भेद है उसको यहाँ पर स्पष्ट किया जाता है। अब आगे पढ़ेंगे, उससे पहले किसी को कुछ पूछना है तो आगे देखिए। सादर आचार्य जी, यहाँ पे सादर नमस्ते जी। यहाँ पे चेतन का अर्थ यहाँ हमें ज्ञान ही लेना है मुख्य रूप से। जान ही लेंगे। जी धन्यवाद। एवं तु पुरुषः चेतनावान, चेतन धर्मवान, प्रकाश धर्मवान, दीप इव धर्मि सिद्ध्येत धर्मात् गुणात् कथम विमोक्षः स्यात् अत्रुच्यते। एवं तो ऐसे तो पुरुष जो है वह चेतन धर्म वाला है। अब एक शंका और उसका समाधान कर रहे हैं। ऐसे तो पुरुष चेतन धर्म वाला है, प्रकाश धर्म वाला है, दीप इव दीपक के समान। जिस प्रकार दीपक प्रकाश वाला है वैसे ही पुरुष भी प्रकाश वाला है। धर्मी सिद्ध्येत, तो दीपक धर्मी है, उसका प्रकाश धर्म है। वैसे ही आत्मा धर्मी है, चेतना धर्म है। इसके समान हो जाएगा। धर्मात् गुणात् कथम विमोक्षस्य, दोबारा उस धर्म से गुण से मुक्ति में वो छूटेगा कैसे। केवल्य का अर्थ अकेला रहना। केवल्य के समय कुछ नहीं जाता है, संस्कार भी दग्ध बीज हो जाते हैं। तो उस समय जीवात्मा के साथ यदि उसका धर्म है, धर्म कभी धर्मी को नहीं छोड़ता है। आग का धर्म है उष्णता, वो कभी उससे अलग नहीं होती है। तो ये चेतनता तो अलग नहीं होगी, किंतु मोक्ष का अर्थ होता है अलग हो जाना। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, तो चेतनता उसका यदि धर्म है, आत्मा यदि धर्मी है,
वो कैसे अलग होते हैं? जैसे मिट्टी धर्मी है और हांडी घड़ा वगैरह खपला वगैरह उससे जितने भी बनते हैं मिट्टी से, वो सब उसके धर्म है। मिट्टी अपने रूप में जब रहती है तब उसके धर्म उसमें जाके समा जाते हैं। तो किंतु धर्म और धर्मी उसमें दिखाई देता है। घड़ा रूपक धर्म, मिट्टी रूपक धर्मी, ये स्पष्ट हमको दिखाई देते हैं। तो चेतनता और उसके धर्म, चेतनता उसका यदि धर्म मानेंगे तो आत्मा धर्मी है, चेतनता धर्म है। ऐसे मिट्टी और घड़ा के समान हम समझें क्या? इसका अर्थ ये हो गया, जिस प्रकार कभी मिट्टी में घड़ा कार्य चला जाता है और कभी वापस आ जाता है कार्य पदार्थ, वैसे ही आत्मा से कभी चेतनता धर्म जो है चला जाएगा, कभी आ जाएगा। ऐसे माने क्या? कार्य पदार्थ कभी दिखाई देते हैं, कभी नहीं दिखाई देते हैं, ऐसा है ना? जी, कार्य पदार्थ तो ऐसा ही है, लेकिन आत्मा का जो बता रहे हो, इसकी चेतनता कैसे जाएगी? ये नैमित्तिक नहीं है ना, स्वाभाविक गुण है, तो ऐसा। तो हम बता नहीं रहे हैं, यहाँ भूमिका में है। तो यहाँ यहाँ प्रश्न है कि जिस प्रकार कार्य पदार्थ कारण में लय हो जाते हैं, वैसे ही चेतनता का आत्मा से वापस धर्म के रूप में है, वो वापस धर्मी में चला जाता होगा। वो धर्म है तो धर्म का दायित्व है वो धर्मी में समा जाना। ऐसा माने क्या? तो उसका उत्तर अब दिया जाता है। अब उत्तर दिया जाता है, देखिए, अत्रोच्यते कहा गया, निर्गुणत्वात् न चित् धर्मा। आत्मा निर्गुण होने से न नहीं चित् धर्मा, अर्थात चेतन धर्म आत्मा का नहीं है। जैसे अन्य पदार्थों में हम ये उसका धर्म है, ये वो उसकी धर्मी है, ये जो बोलते हैं, आत्मा के साथ ऐसा कथन नहीं किया जाना चाहिए। जैसे हम क्या बोलते हैं, लेखनी पुस्तक ये मेरी है, भवन मेरा है, गाड़ी मेरी है। तो मैं अलग और गाड़ी, लेखनी, पुस्तक अलग। वैसे ही आत्मा अलग और उसका धर्म अलग, ऐसा माने क्या? ये प्रश्न है। प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। हाँ जी ऐसे। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? अब उसका समाधान बोल रहे हैं। जिस प्रकार हम लोग कहते हैं, मेरे ये कपड़ा, मेरे ये सब कपड़े हैं बोलते हैं, तो मैं अलग, कपड़ा अलग। ऐसे ही कह दिया जाता है, ये ईश्वर आनंद स्वरूप है और जीवात्मा चेतन स्वरूप है, चेतन धर्म वाला है, ऐसा कहा जाता है। तो क्या के लिए कहा जाता है? अब प्रश्न है, ऐसा क्यों कहा जाता है? यदि अलग नहीं है दोनों, दोनों यदि अलग नहीं है तो ऐसा कहा क्यों जाता है? और क्या कहा जाता है? इसका मिथ्या ज्ञान हट गया, इसके पास मिथ्या ज्ञान था। कहा जाता है इसका मिथ्या ज्ञान समाप्त हो गया, इसका मतलब वो कभी आया था। मिथ्या ज्ञान समाप्त हो गया बोलते हैं,
ये और पहले जैसे नहीं है, ये रजोगुणी तमोगुणी नहीं है पहले के समान, अब समाप्त हो चुका है। तो इसका मतलब जो आता है वो कार्य पदार्थ है, वो समाप्त भी हो जाता है। तो चेतन धर्म आता है मानेंगे तो ये समाप्त भी हो जाएगा। ईश्वर और आनंद को अलग अलग मानेंगे तो ये कभी समाप्त भी होगा। तो हमको यहाँ पर क्या लेना है, तो इसका उत्तर यहाँ दिया जाएगा। जब भी कोई बात शास्त्रों में बताई जाती है तो उसको ठीक से समझने की आवश्यकता है। आप भी यदि कुछ बोलते हैं तो दूसरों को ठीक उसको बोध होना चाहिए, समझ होना चाहिए। आप यदि कुछ भी बोल देते हैं, दूसरा यदि कुछ भी नहीं समझता है, तो आपकी ऊर्जा खपत है और दूसरे का सुनना बेकार है। तो बोलने का अर्थ है सुनने वालों का ठीक बोध हो। तो यहां पर भी ऐसा बोला गया है, तो इसका क्या बोध हम लेंगे? चेतना और चेतनावान अलग अलग नहीं है। ये प्रयोजन फिर क्यों कहा जाता है? चेतना और चेतनावान यदि अलग नहीं है, यदि कपड़ा और मैं अलग नहीं हूं, तो क्यों कहा जाता है ये मेरा कपड़ा है? घर और मैं अलग नहीं हूं तो क्यों कहा जाता है मैं और घर अलग? तो चेतना और चेतनावान अलग नहीं है तो ऐसा क्यों प्रयोग किया गया है? अब इसको समझना है क्यों प्रयोग किया गया है। शास्त्रों में कुछ बातें दूसरों को समझाने के लिए एक वस्तु को भी दो करके समझाया जाता है। एक वस्तु को दो पदार्थ के रूप में समझाया जाता है कि श्रोता उसको ठीक ठीक समझ ले। इसलिए शास्त्रों में जो गंभीर बातें, सूक्ष्म बातें, गूढ़ बातें हैं, उनको एक पदार्थ को दो करके समझाने के लिए एक विकल्प वृत्ति बनाई गई। अब यदि आप एक एक शब्द से एक शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, एक वस्तु के रूप में हम नहीं समझ सकते हैं, इसलिए एक वस्तु को दो वस्तु बना करके समझाया जाता है। इसलिए इसमें दोष नहीं है। और व्यवहार की सिद्धि के लिए कभी कभी ऐसा भी समझाना पड़ता है। अब आपने किसी से पूछा कि मुझे आग के विषय में समझाइए, तो आग किसे कहते हैं, तो आप कैसे समझाएंगे? बोलेंगे देखिए, आग का अर्थ होता है जिसमें गर्मी रहती है उसको आग कहते हैं, और जहां गर्मी नहीं है उसको आग नहीं कहते। तो समझाने के लिए तो आपने एक वस्तु को दो बना करके दूसरों को बात समझ ले और ग्रहण कर ले, इस दृष्टि से आपने वो बात रखी। अब उसको यदि कोई गलत अर्थ लेगा, आग भी अलग है और उसकी उष्णता अलग है कहेगा, तो वो शास्त्र को ठीक नहीं समझता, और विकल्प वृत्ति किसे कहते हैं उसको ये बात समझ में नहीं। तो हर परिस्थिति में ऐसे वाक्यों का गठन नहीं किया जाता है। माने आप व्यवहार की सिद्धि के लिए आपको ईश्वर को समझाना है तो ऐसा आप नहीं समझा सकते क्या? जिससे दुख बढ़ेगा और मिथ्या ज्ञान बढ़ेगा, वैसे उदाहरण देकर के आप ईश्वर को नहीं समझा सकते। यदि आपको किसी ने पूछा ईश्वर किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे ईश्वर उसे कहते हैं जो युग युग में समस्या होने पर अवतार लेते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं। ऐसे समझाएंगे तो ये विकल्प वृत्ति नहीं होगी, ये मिथ्या ज्ञान का प्रसार होगा और इससे दुख बढ़ेगा लोगों का, क्योंकि वास्तविक ईश्वर को लोग नहीं जान पाएंगे। अब ईश्वर किसे कहते हैं समझाना है आपने, तो आप क्या बोलेंगे? ईश्वर उसे कहते हैं
जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसका अस्तित्व है। सत माने जिसका अस्तित्व है, चित माने जो सम्यक बोध रखता है, आनंद माने जिसका स्वरूप आनंद है। आनंद कहीं बाहर से नहीं आया ईश्वर के पास। मैं आनंद स्वरूप नहीं हूं। मेरे पास जो आनंद आता है ईश्वर से आता है या जड़ पदार्थों से आता है, किंतु ईश्वर को कहा गया है सच्चित आनंद स्वरूप। इसका मतलब आनंद वो स्वरूप वाला है। जीवात्मा चेतन स्वरूप वाला है, चेतन बान नहीं है। जैसे जिसके पास धन नहीं है उसको निर्धन बोलते हैं, जब उसके पास धन बढ़ जाता है तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? धनवान धनी धनी बोलते हैं, धनवान धनी बोलते हैं, धनवान बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? पहले उसके पास नहीं था, आया, तो जो नहीं था आता है उसको बोलते हैं वो धर्म आया। धर्म वो जड़ पदार्थ आदि जब आ जाते हैं तो कई बार हम उससे युक्त हो जाते हैं। जैसे कई बार हम बोलते हैं ये बिल्कुल बुद्धिहीन प्राणी है, कुछ समझता नहीं है, किंतु जब वो शीर्षासन करता है, प्राणायाम करता है और नासिका से पानी पीता है तो उसकी बुद्धि बढ़ जाती है। तो बोलते क्या बोलते हैं तब? ये बुद्धिमान हो गया, वो बुद्धिमान हो गया बोलते हैं। तो बुद्धि पहले उसकी नहीं थी, वो ज्ञान को उसको अच्छा नहीं लगता था, बाद में उसके पास आ गया तो उसको बुद्धिमान बोलते हैं, बुद्धिमान बोलते हैं। तो जैसे वो नहीं था आ गया, वैसे ईश्वर के पास आनंद पहले नहीं था आया, ऐसा नहीं। जीवात्मा के पास पहले चेतनता नहीं थी बाद में आई, ऐसे नहीं। जीवात्मा चेतन स्वरूप है, चेतन बान नहीं है। जो बान होता है वो आता है, जो स्वरूप होता है किसी से उधारी में नहीं आता, किसी के सहयोग से या कृपा से वो सब नहीं आते, वो स्वयं वैसा है। बस वो स्वयं वैसा है, उसको लोग नहीं समझते हैं। समझाने के लिए विकल्प वृत्ति अपनानी पड़ती है। व्यवहार की सिद्धि के लिए विकल्प वृत्ति, किंतु विकल्प वृत्ति के द्वारा यदि आपका सुख बढ़ता है व्यवहार काल में तो विकल्प वृत्ति को अपनाने से दोष नहीं है। यदि विकल्प वृत्ति के बहाने और कुछ कुछ ईश्वर के स्वरूप जो नहीं है वो बताने के लिए आप अंधविश्वास को फैलाते हैं तो उससे दुख बढ़ेगा, उसको विकल्प वृत्ति और नहीं कहेंगे। तो योग में एक विकल्प है, वो क्या करता है? वो गुण गुणी को अलग करके समझाता है, धर्म और धर्मी को अलग करके समझाता है, किंतु पदार्थ एक है। समझाने के लिए एक वस्तु को एक वस्तु के रूप में हम नहीं समझते हैं, इसलिए एक वस्तु को दो करके समझाया जाता है, उसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। उस विकल्प वृत्ति से यदि सुख बढ़ता है, शांति मिलती है, आपको लाभ पहुंचता है तो वो ठीक विकल्प वृत्ति है। यदि उस विकल्प वृत्ति से समस्याएं बढ़ती हैं, मिथ्या ज्ञान बढ़ता है तो वो विकल्प वृत्ति नहीं। तो अब हम इसको क्या लेंगे? निर्गुणत्वात् न चित् धर्म। इसका अर्थ क्या हुआ? एक पदार्थ को दो पदार्थ बना करके बोला जाने को विकल्प कहते हैं। ये तो एक हो गया। तो सूत्र का अर्थ हम क्या लेंगे? निर्गुणत्वात् न चित् धर्म का अर्थ पुरुष में हम क्या अर्थ ले सकते हैं? पुरुष में तत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और रूप, रस, शब्द, स्पर्श आदि गुण नहीं है, उनसे पृथक है। उनसे पृथक होने से पुरुष जो है चेतन धर्म वाला नहीं है बल्कि चेतन स्वरूप वाला है, ऐसा अर्थ हम ले सकते हैं। सूत्र का अर्थ ऐसा बनेगा।
अब इतनी भूमिका की इन बातों से हम कुछ कुछ ये सूत्र से संबंधित कुछ कुछ गूढ़ बातें हमें समझ में आई या नहीं? चेतन का अर्थ क्या है? चेतन का अर्थ क्या है? उसका स्वरूप है आत्मा। चेतन का अर्थ क्या है? वाला आत्मा, चेतन स्वरूप वाला। चेतन, ज्ञान स्वरूप वाला। हाँ, ज्ञान स्वरूप वाला है, ज्ञान स्वरूप वाला है, अर्थात वह ज्ञानात्मक है, अर्थात ज्ञान ही उसका अपना स्वरूप है। इसको ऐसा समझिए, जब जब भी चेतन बोला जाएगा तो जिसके पास सम्यक बोध होता है, जिसको हम नहीं चला सकते, उसको चेतन बोलते हैं। जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। आत्मा मिथ्या ज्ञान स्वरूप नहीं है, आत्मा मिथ्या ज्ञान स्वरूप वाला नहीं है, आत्मा स्वयं में ठीक ज्ञान स्वरूप वाला है। उसका स्वभाव मिथ्या ज्ञान नहीं है, उसका स्वभाव अविद्या नहीं है, उसका स्वभाव राग द्वेष मोह अभिनिवेश नहीं है, उसका स्वभाव सत्व गुण का, रजोगुण का, तमोगुण का प्रभाव उसके अंदर आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। इन सब से वो अलग है, वो स्वयं में ज्ञान स्वरूप है। तो वो स्वयं में ज्ञान स्वरूप होने से हम क्या बोलेंगे? आत्मा स्वयं में ज्ञानात्मक है, ज्ञान स्वरूप वाला है, वो मिथ्या ज्ञान वाला नहीं है। तो हम बार बार क्यों बोलते हैं, हम बार बार ऐसा क्यों प्रयोग करते हैं कि मिथ्या ज्ञान को हटाइए, मिथ्या ज्ञान को हटाइए, आप में बहुत मिथ्या ज्ञान है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि जीवात्मा अल्प ज्ञान वाला है आचार्य जी। है ही नहीं, वो मिथ्या ज्ञान वाला है ही नहीं। मिथ्या ज्ञान वाला नहीं है तो हटाइए, हम क्यों बोलते हैं? मिथ्या ज्ञान वाला आप नहीं है तो आपको तो और पढ़ने की आवश्यकता नहीं, साधना करने की आवश्यकता नहीं, आपको तो मुक्ति मिल गई, जीवन मुक्त हो गए। आचार्य जी, वो उसका स्वरूप ही नहीं है, ये कहना चाह रही है। वो उसका मिथ्या ज्ञान का स्वरूप ही नहीं है, वो हटेगा तभी वो बनेगा ज्ञानवान। नमस्ते। क्योंकि अविवेक है, आत्मा जब अविवेकी होता है, आप पिछले सूत्रों में समझाए थे, अविवेक के कारण, अल्पज्ञानी होने के कारण उसके अंदर जड़ का प्रभाव आ जाता है। तीनों गुणों के प्रभाव के कारण ऐसा होता है मिथ्या ज्ञान। इसमें अगर संस्कारों को भी हम ऐड कर दे तो ठीक नहीं बोल रहे हैं आप लोग, विकल्प प्रतिपश्चात बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा प्रतीत होता है। विकल्प जैसे कांच के ऊपर धूल आ जाती है, वैसे आत्मा के स्वरूप तो वो अविवेकी हो जाता है। वो तो भौतिक पदार्थ नहीं है, उसमें धूल आएगा क्या? ये तो जब शरीर धारण करता है तो उसमें तो संस्कार उसके पिछले आते ही वो जब चित्त को अपने जैसा समझने लग जाता है। जब चित्त में खुद में भेद नहीं कर पाता है अविवेक के कारण, तब वो बाहरी पदार्थों को अपना समझने लगता है, शरीर को अपना समझने लगता है, उसे अविवेक के कारण। अच्छा, मिथ्या ज्ञान हटाने की बात चल रही है, तो मिथ्या ज्ञान तो उसका स्वरूप है नहीं। गुरुजी नमस्ते। हाँ बोलिए। जी, मिथ्या ज्ञान क्या होता है? मेरे हिसाब से तो मिथ्या ज्ञान होता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान ही होता है, ज्ञान का स्वरूप अलग होता है और वो स्वरूप ही स्वरूप होता है, तो उसमें मिथ्या कहाँ आएगा? या तो ज्ञान होगा, नहीं तो अज्ञान होगा, ज्ञान का अभाव होगा। जैसे चोरी कोई कर रहा है, उसको अगर चोरी करना ठीक है बोल रहा है, तो उसको मिथ्या ज्ञान क्यों कहेंगे? उसको ज्ञान नहीं है कहेंगे, ज्ञान का अभाव है उसमें, इसलिए बोल रहा है कि चोरी करना ठीक है। ज्ञान के आगे मिथ्या नहीं लगा सकते हैं मेरे हिसाब से। तो अभी
हम लोग जब तक आप्त नहीं बन जाते हैं, ऋषि जैसे नहीं बन जाते हैं, तब तक हम नहीं बोलेंगे कि मैं ऐसा समझता हूं, क्योंकि हमारे पास शास्त्र हैं, प्रमाण हैं। तो हम क्यों कहें मेरे विचार से ये बात ऐसा होगा, तो नहीं कह सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय, शास्त्रों में मिथ्या ज्ञान का है, तो मिथ्या ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का जैसा स्वरूप होना चाहिए, अर्थात ज्ञान जिसे कहते हैं, विद्या जिसे कहते हैं, उसको हम नहीं समझ रहे हैं, उल्टा पुल्टा समझ रहे हैं। उल्टा पुल्टा समझना ही मिथ्या ज्ञान है। तो उसको हम लोग अज्ञान बोल देते हैं, मिथ्या ज्ञान के ज्ञान के अभाव को अज्ञान बोल देते हैं, अविद्या बोल देते हैं, वही मिथ्या ज्ञान है। अर्थात नित्य को उल्टा ज्ञान? अनित्य समझना। आचार्य जी, उल्टा ज्ञान भी कह सकते हैं। तो ठीक है, अब सुन लीजिए, अब नहीं समझ में आया तो बाद में पूछेंगे। तो मिथ्या ज्ञान कब आता है हमारे में? मिथ्या ज्ञान तब आता है जब आत्मा स्वरूप से तो ज्ञान वाला है, मिथ्या ज्ञान वाला नहीं है। ऋषियों की आत्मा, हमारी आत्मा सेम है। महर्षि अग्निवायु की आत्मा, हमारी आत्मा सेम है, परिवर्तन नहीं। ब्रह्मा की जो आत्मा थी, हमारी आत्मा वैसी है। किंतु जब वो शरीर के साथ जब जुड़े उन लोग, तो उनके पिछले जन्म का बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छा संस्कार था, तो वो मिथ्या ज्ञान से युक्त नहीं हो गए। हम लोग जब शरीर के साथ, प्रकृति के साथ जुड़ते ही, हमारा पिछले जन्म का ठीक ज्ञान नहीं था, हम सब उल्टा पुल्टा सब ज्ञान भर के आए हैं। तो इसलिए हम प्रकृति से प्रभावित हो जाते हैं, प्रकृति को ही ठीक बोलने लगते हैं। प्रकृति के पदार्थों में ही हमको शाश्वत सुख मिल जाएगा बोलते हैं। भौतिक सुख में ही सब सुख निहित है। आज तक आपने कभी किसी से सुना है आज तक कि वो प्रार्थना में बैठते हो, ईश्वर की प्रार्थना में बैठते हो और ईश्वर से बुद्धि की कामना ना करते हो, यश की कामना ना करते हो, और पुत्र की, सुख की, ये सब कामना करते हैं लोग। प्रार्थना का उद्देश्य, ध्यान का उद्देश्य हम क्या समझते हैं कि मुझे सुख मिले, भौतिक सुख, मुझे पुत्र मिल जाए, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, मैं धनी हो जाऊं, यही प्रार्थना करते हैं लोग। किंतु आज तक ईश्वर को कोई ऐसे प्रार्थना किए, हे ईश्वर, आप आनंद से स्वरूप हैं, मुझे आपका आनंद चाहिए। क्योंकि उनके मन में ये बात बैठी हुई है, मेरे पास तो ईश्वर की कृपा से ये सब संसाधन मिल गए, इससे तो मैं आनंद ले जाऊंगा, और जो बचा खुचा है वो ध्यान के माध्यम से ईश्वर मुझे दे देंगे। तो पूरे दुनिया के लोग प्रार्थना के समय यही मांगते हैं कि मुझे बल चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे यश चाहिए, मुझे ठीक पत्नी चाहिए, मेरी ठीक पढ़ाई हो जाए, मेरी पढ़ी ठीक लिखाई हो जाए, यही। किंतु ईश्वर आनंद स्वरूप है। अब तक ये बात समझ में नहीं आई लोगों को। किंतु ईश्वर का अपना स्वरूप आनंद है, उसके पास दुख का लेश भी नहीं है। उसकी उपासना यदि आनंद उसके पास है मान करके, जैसे हम भौतिक संपत्ति में आनंद है मान, हम यदि 1 करोड़ रुपया रखें बैंक में ना, हमको ये विश्वास है कि मैं यदि बीमार पड़ जाऊंगा तो पैसा काम में आएगा, उसके बदले मुझे सुख मिल जाएगा, और मैं नौकर रख लूंगा, मेरे पास कोई समस्या होने से वो पैसा है उससे मैं काम ले लूंगा, मैं दुखी नहीं होऊंगा, मेरे पास सब साधन सुरक्षित हैं, ऐसा समझते हैं। किंतु जिस दिन हम समझ लेंगे कि ईश्वर आनंद स्वरूप है, एक भी दुख आपको मिलेगा नहीं, उनके आनंद गुण का यदि हम ठीक ठीक जान करके उनकी यदि प्रार्थना करेंगे तो हमको कोई समस्या नहीं आएगी। हम दूसरे तीसरे चीज मांगते हैं, आनंद नहीं मांगते हैं, और वो आनंद देने के लिए तैयार है, उसका वो स्वभाव है आनंद देना। तो मेरा वैसा स्वभाव है ज्ञान, मेरा अपना स्वभाव नहीं है अज्ञान या मिथ्या ज्ञान, विपरीत बोध आदि नहीं है।
किंतु मैं जब प्रकृति के साथ, शरीर के साथ ये जुड़ जाता हूं, तब ये सारी बातें समस्याएं आती हैं। ये सब समस्याओं को हम साधना करके, संस्कारों को दग्ध बीज करके और ध्यान आदि करके इसको हम काटते हैं। तब कहा जाता है ना, ये मिथ्या ज्ञान को दग्ध बीज कर दिया, अविद्या को दग्ध बीज कर दिया। अविद्या को दग्ध बीज कर दिया क्यों कहा जाता है? वो अविद्या वो शरीर के कारण, वो प्रकृति के कारण जो आई थी, वो अब बोध कर लिया, विवेक शक्ति उसको मिल गई। अब और सुख चाहना इच्छा किया, सबसे बड़ा सुख ईश्वर का सुख है, वो चाहना, उसकी इच्छा हुई, चाह हुई, तो वो उसको काटा। इसका मतलब काटा, वो कट रहा है मिथ्या ज्ञान। इसका अर्थ है वो आया है, वो उसका स्वरूप नहीं है। वो जब प्रकृति या शरीर से जुड़ जाता है तो वो मिथ्या ज्ञान आता है। तो कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि हम शुद्ध ज्ञान स्वरूप वाले हैं। चेतन का अर्थ ही ज्ञान स्वरूप, हम ज्ञान स्वरूप वाले हैं। प्रकृति के साथ, शरीर के साथ जुड़ जाते हैं, संयोग के कारण अज्ञान उत्पन्न होता है। हम पीछे पढ़ चुके हैं ये क्यों अविद्या आई। तो कहा जब दृष्टा और दृश्य परस्पर जुड़ जाते हैं, दोनों में एक भावना आ जाती है, एकता की भावना आ जाती है, तो वो अविद्या है। और वो कटेगा कैसे? तो कहा प्रकृति से आप अलग हो जाइए, वो कट जाएगा। तो जुड़ जाने से दुख होता है, किंतु और एक बात बोल रहे हैं, आत्मा में इतना सामर्थ्य है, प्रयत्न आत्मा का एक गुण है, स्वाभाविक गुण है। वो इतना प्रयत्न करता है, सामर्थ्य बढ़ाता है कि वो विपरीत ज्ञान के कारण, अर्थात ठीक वातावरण न मिलने के कारण, ठीक गुरु न मिलने के कारण, ठीक शास्त्र न मिलने के कारण, और पिछले संस्कार खराब के कारण, और ठीक माता पिता न मिलने के कारण क्या समस्या होती है? वो जो अपना स्वाभाविक गुण सामर्थ्य है, वो प्रयत्न है, वो प्रयत्न करके प्रकृति के संसाधनों को बढ़ा देता है, तो उसका दुख बढ़ते बढ़ते जाता है। जब उसको ठीक गुरु, ठीक शास्त्र मिल जाते हैं, तब वो आध्यात्मिक संसाधनों को बढ़ाता है, तो वो इससे रहित हो जाता है। तो इतना सामर्थ्य है कि वो दुख को बढ़ा सकता है, इतना सामर्थ्य आत्मा के पास, वो सुख को बढ़ा सकता है। सुख और दुख ये नैमित्तिक हैं, वो आते हैं जाते हैं। और विचित्र बात है, आत्मा में दो परस्पर धर्म नहीं रह सकते कभी भी, दो परस्पर धर्म नहीं रह सकते। जब ईश्वर का आनंद नहीं रहेगा, तब आत्मा के पास ये भौतिक पदार्थों का प्रभाव रहेगा, अर्थात भौतिकवाद उसको अच्छा लगेगा। माने वो प्रकृति की, आत्मा बेचारा बीच में है ना, वो बीच में आत्मा, और उसके आगे पीछे दो पदार्थ हैं, एक ईश्वर है एक तरफ प्रकृति है। और आत्मा इतना असहाय है, वो बिना सहारे से आगे बढ़ ही नहीं सकती। आत्मा वो असहाय है, वो करेगी क्या? वो या तो प्रकृति के सहारे में बढ़ती है या ईश्वर के सहारे में बढ़ती है। आत्मा असहाय है स्वयं में, वो अकेले में उसको लूला लंगड़ा बोलेंगे तो भी माने मिथ्या नहीं है। आत्मा स्वयं में लूला लंगड़ा के समान है। उसके पास दो पदार्थ हैं, उसको दिखाई दे रहे हैं, एक प्रकृति एक ईश्वर। और ईश्वर की महत्ता को जाना नहीं, पिछले जन्म में वो संस्कारों को नहीं उत्पन्न किया था, तो प्रकृति की ओर दौड़ेगा, प्रकृति का साथ लेगा। किसी ना किसी का तो सहारा चाहिए, वो सहारे के लिए वो प्रकृति से जुड़ता है। जब वो प्रकृति से जुड़ता है, वो चोट मिलती है, तब वो क्या करता है? प्रकृति का भोग ईश्वर को मानते हुए करता है, तो वो ईश्वरवाद की ओर बढ़ता है। और जब प्रकृति का भोग करते हुए ईश्वर का विस्मरण करे रहता है, अर्थात इन्हीं से मैं शांति और सुख को प्राप्त कर लूंगा सोचता है, तो वो अध्यात्म से हटे रहता है। और भोगों को भोगने से अगला जो जन्म होता है
वो पशु पक्षी का जन्म होता है। ये विचित्र स्थिति है। तो आत्मा बीच में है, उसके पास दो सहारे हैं, एक प्रकृति रूपक सहायक खड़ी है और एक ब्रह्म ईश्वर। अब वो ज्ञान के आधार से वो किसको ग्रहण करेगा, उसके ज्ञान पर निर्भर है। तो कहने का अभिप्राय कि मेरा अपना स्वरूप जो है निर्गुण है, अर्थात मैं गुणों से रहित हूं। कौन कौन से गुणों से? रूप रस आदि गुणों से रहित हूं। और कौन कौन से? सत्वगुण रजोगुण गुणों से रहित हूं और या ज्ञान आदि से रहित हूं, सर्वथा रहित हूं। मैं चेतन बाला नहीं हूं, मैं चेतन स्वरूप हूं। अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। पुरुष बराबर आत्मा निर्गुण है, अर्थात सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से सर्वथा पृथक है। वह चेतन धर्म वाला नहीं है, बल्कि चेतन स्वरूप है। अर्थात नहीं, चेतन स्वरूप में पूर्ण विराम लिखिए, उसके बाद अर्थात मत लिखिए। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि पुरुष जो है वह चेतन धर्म वाला है। अल्प विराम, ज्ञान धर्म वाला है। जैसे दीपक प्रकाश धर्म वाला होता है, वैसे ही पुरुष भी प्रकाश धर्म वाला है। वैसे ही पुरुष भी प्रकाश धर्म वाला है। इस प्रश्न का उत्तर में सूत्रकार कहते हैं पुरुष चेतन धर्म वाला नहीं है, अर्थात आत्मा अलग और चेतना उसका धर्म वो अलग, ऐसा हम नहीं कह सकते। आचार्य जी, चेतना उसके अलग है, वैसा हम नहीं कह सकते। धर्म से अलग है। आचार्य, धर्म से अलग है, चेतना उसके धर्म अलग है, ऐसा हम नहीं कह सकते। जिस प्रकार
ईश्वर और ईश्वर का आनंद एक ही है, वैसे ही आत्मा और आत्मा की चेतनता ये एक ही पदार्थ के लिए प्रयोग में आते हैं। एक ही पदार्थ के रूप में प्रयोग में आते हैं। जब कोई गूढ़ सिद्धांत पूर्व क्या कहा आचार्य जी? जब कोई गूढ़ सिद्धांत या रहस्यात्मक बात या सूक्ष्म बात नहीं समझ में आती, उस समय एक पदार्थ को दो पदार्थ बनाकर बोल दिया जाता है। जिसको कि विकल्प वृत्ति कहते हैं। यहां पर भी आत्मा की चेतनता कही गई। इसको सुनकर हम यदि आत्मा अलग और चेतना अलग, आत्मा अलग चेतना अलग लेंगे तो हमारा सिद्धांत दोषपूर्ण हो जाएगा। जिस प्रकार मेरी लेखनी मेरी पुस्तक यहाँ अलग अलग दो पदार्थ हैं, वैसे आत्मा की चेतनता में अलग अलग दो पदार्थों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। निर्गुण का अर्थ
तीनों गुणों से रहित है, ऐसा लेना चाहिए। जीवात्मा निर्गुण होने से वह केवल ज्ञान स्वरूप है, अल्प विराम, वह ज्ञानात्मक है, ज्ञान ही उसका स्वभाव है, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। यहाँ चेतनता को धर्म आत्मा को धर्मी ऐसा स्वीकार नहीं करना चाहिए। चेतनता को धर्म और आत्मा को धर्मी ऐसा स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो ये सूत्र का अर्थ था। अब इस पर आप और भी समझ करके आइए, और इस विषय में कुछ पूछना है तो और पूछ सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्कार।